से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये वास्तव में बहुत परम सौभाग्य है हमारा। आदि लीला के हम लोग 5वें अध्याय में हैं। शीर्षक है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। तो इस आदि लीला में हमने स्टार्टिंग किया था कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी 14 जो मंगलाचरण के श्लोक है उसके बारे में बताते हैं, जिसमें से 6 जो प्रथम श्लोक है चैतन्य तत्व के बारे में बताते हैं। बाद के जो 5 श्लोक है माने 7 से 11 है नित्यानंद तत्व के बारे में बताते हैं। उसके बाद 12वां श्लोक अद्वैताचार्य तत्व के बारे में है और 14वां जो श्लोक है वो किसके बारे में बताते हैं? पंचतत्व पंचतत्व के बारे में बताते हैं। तो प्रथम 6 श्लोक थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कैलकुलेशन में। प्रथम 6 श्लोक चैतन्य तत्व के बारे में, 5 श्लोक है नित्यानंद तत्व के बारे में, 2 श्लोक है अद्वैताचार्य के बारे में और 1 है पंचतत्व के बारे में। तो ये टोटल 14 श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इतना इसमें तत्व भरा हुआ है। इन तत्व को अगर हम समझ लेते हैं तो आपको कभी भी प्रीचिंग में कहीं भी हमको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीजें देखेंगे जी, भगवत गीता भागवतम सब जगह में जो भी है तत्व का बात है आती है। तो इसको सारी चीजों को गीता भागवतम ब्रह्म संहिता अलग अलग पुराणों को लेकर के कृष्णाच कविराज गोस्वामी ने सारी चीजों को बता दिया है कि ये जहां जहां भी गीता भागवतम में ब्रह्म संहिता जो कुछ भी लिखा है उसमें जो तत्व की बातें हैं वो यहाँ पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। जरा भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता एक एक चीज में। तो अब प्रथम 6 श्लोक में जो चैतन्य तत्व है उसमें हमने पढ़ा उनके अलग अलग नाम है। तो प्रथम जो श्लोक है उसको क्या बोलते हैं? नमस्कार। 2 नमस्कार, एक साधारण नमस्कार और एक विशेष नमस्कार। तो साधारण नमस्कार किस किस को करते हैं कृष्ण कविराज गोस्वामी? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और भगवान की शक्तियों को। ये 6 तत्वों को 6 लोगों को प्रणाम करते हैं। और इसके अंदर में हमने पढ़ा कि गुरु के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा कि गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। और जो भक्त होते हैं 2 प्रकार के होते हैं।
जो निजी पार्षद होते हैं भगवान के, और नवदीक्षित या साधक भक्त होते हैं। तीसरा अवतार के बारे में पढ़ा, अंशावतार, गुणावतार, शक्ति अवतार। इसके अलावा हमने पढ़ा था मनवंतर अवतार, लीला अवतार और पुरुष अवतार। ये 6 अवतार है, और यही पुरुष अवतार का पूरा डिटेल में वर्णन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके से किस रेफरेंस में है ये पुरुष अवतार? ये पुरुष अवतार है जो कि नित्यानंद प्रभु से ही आते हैं। नित्यानंद प्रभु से हम लोग पूरा फिर से जब 5वें अध्याय में रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। तो कृष्ण तत्व है, कृष्ण के विस्तारण, नित्यानंद, नित्यानंद से फिर मूल संकर्षण, फिर नारायण, फिर उनसे महाशंकर्षण, महाशंकर्षण। ये 3 पुरुष अवतार माने कर्णोदक्षाय विष्णु, कर्णाध्यक्षी, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। पूरी सृष्टि, सारे अवतार, ये पुरुष अवतार को बहुत ध्यान से समझेंगे, कितना सुंदर है। जितने भी हम लोग दुनिया भर के अवतार, मत्स्यार, कूर्म अवतार, ये जितने भी अवतार हैं, सारे युगा अवतार, मनवंतर, सारे के सारे सॉरी कर्णोदक्षाय विष्णु या क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। कितना सुंदर बातें हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे और पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में हमने भगवान के जो अंश है प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के बारे में पढ़ा। प्रकाश विग्रह में जिसमें भगवान के एक ही रूप होता है, विलास विग्रह जिसमें अलग अलग रूप होता है। उसके बाद में शक्तियों के बारे में, बैकुंठ की लक्ष्मियां, उनसे ऊपर है द्वारका की रानियां, और उससे ऊपर है वृंदावन की गोपियां, और गोपियों में सर्वोत्तम है राधा रानी। उसके बाद में हम लोगों ने विशेष नमस्कार किया चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसका क्या है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। इसमें ये जो यहाँ पर पढ़े हैं चैतन्य तत्व, या तो स्टार्टिंग किससे कैसे किया गया है? कृष्णदास कविराज उसने चैतन्य बाबू का नाम ही नहीं लिया, सीता से, और शीर्षक भी इसमें लिखा। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण तत्व को पूरा उजागर किया, और फिर लास्ट में कहते हैं यही कृष्ण, स्वयं कृष्ण, स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक है। अर्थात स्वयं कृष्ण क्या है? अवतारी हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। फर्क इतना ही है, वो भगवान के रूप में द्वापर युग में आए हैं, और लेकिन कल युग में ये भक्त के रूप में आए हैं। और तत्व क्या है कि जो लोग कहते हैं कि निराकार है कृष्ण, जो कहते हैं परमात्मा है भगवान, ये सब अलग अलग स्टेज है। निराकार क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है। परमात्मा जो प्रत्येक जीव में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान रहते हैं। तो परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु है। बार बार रिपीट करते जा रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। और तीसरा भगवान स्वयं हरि बोल, जो कि अपने गोलोक वृंदावन में 2 हाथों में बांसुरी बजाते हुए साकार रूप में रहते हैं, और भक्तों के संग दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। कभी भी वृंदावन छोड़ करके स्वयं कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जानते हैं। स्वयं कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते। तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 बाह्य कारण। पहला कारण है कि जब वो द्वापर से कृष्ण अकपट होकर चले जाते हैं, तो कहते हैं मैंने दिव्य प्रेम का जो आस्वादन तो किया, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं किया। ठीक है। दूसरा, कलयुग शुरू हो रहा था। हर युग का अपना एक धर्म होता है। कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, इसका प्रचार करना था। और तीसरा अद्वैताचार्य की हुंकार, कि जब देखा नवदीप में लोग किस प्रकार भौतिकतावादी हो गए हैं, और इसलिए कहे कि हे कृष्ण, कृष्ण की वो करते हैं, हे कृष्ण तुम्हारे बिना ये नहीं। इसलिए कृष्ण की पूजा करते हैं। शालिग्राम नरसिंह के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल चढ़ करके, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनकी हुंकार सुन के आ जाते। हरि बोल। चौथा अध्याय बहुत डिटेल में हमने पढ़ा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट के आंतरिक कारण, अंतरंग कारण, आंतरिक कारण। पहला, श्रीमती भक्त राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर 1, इसको जानने के लिए। दूसरा, कृष्ण मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, 2। और तीसरा कि राधा रानी को मेरी भक्ति कर करके कैसा आनंद मिलता है। इन 3 चीज को जानने के लिए,
और इस चीज का, चूंकि राधा रानी कौन है, भगवान की अंदर शक्ति है, भक्त के रूप में है। अगर मैं भगवान के रूप में आऊंगा तो इन तीन चीजों का पता नहीं लगा सकता, इसलिए मेरे को भक्त के रूप में आना पड़ेगा। और इसलिए राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति लेकर के भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। यही अंतरंग कारण है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये चीज है, ईश्वर तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। माने पहले देखिए दूसरे अध्याय में कृष्ण तत्व पढ़ा है, लेकिन उसी को और डिटेल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ बता दिया है। कृष्ण की शक्ति, सत्यवित संधिनी, सन्वित अलाधिनी शक्ति। राधा रानी तत्व के बारे में क्या बताया हमने पढ़ा, राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, कृष्ण की इच्छाओं के अनुसार करती है, नंबर इच्छा को पूरा करने के लिए वो सेवा करती है। और दूसरा कहा कि हम बद्ध जीवों की भक्ति का पोषण करती है, ये कभी नहीं भूलेंगे, ये राधा रानी। 5वें अध्याय में यहाँ खत्म होता है ईश्वर चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व। दूसरा 5वां अध्याय में हमने पढ़ा भगवान बलराम की महिमा है। तो सबसे पहला क्या क्या, भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय शरीर हैं। उनकी शक्ति नहीं है, याद करके रखिएगा, द्वितीय शरीर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बलराम शक्ति नहीं है, बलराम कृष्ण के द्वितीय शरीर हैं। और वो क्या है, पहले श्लोक में हमने पढ़ा, बलराम मूल संकर्षण है। वो श्री भगवान की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। तो 5 में से 4 तो क्या करते हैं, सृष्टि का कार्य करते हैं, और एक है भगवान अनंत शेष, उनकी सेवा करते हैं। बलराम सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है। जो पूजा ग्रहण करते हैं उसको सेव्य भगवान कहते हैं, और जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनको सेवक भगवान कहते हैं। तो बलराम सेवक भगवान है और भगवान के आदेश का पालन करते हैं। कैसे रूप करके, देखिए एक चीज पर सृष्टि कर करके, स्वयं कृष्ण सृष्टि नहीं करते हैं, नहीं, बलराम के माध्यम से ये सृष्टि होती है। बलराम के माध्यम से ये वृंदावन उजागर होता है, फिर कृष्ण आते हैं, लीला करते हैं। ये सब याद रखना। तो सृष्टि करते हैं, तो उसमें कौन कौन है, महाशंकर्षण, कांडोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, और अनंत शेष है जो उनके श्री कृष्ण की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। तो ये बताने के बाद में ये किसमें है, 7वां श्लोक के अंदर। फिर 8वां श्लोक के अंदर में, क्योंकि 7 से 11 क्या है, चेतन बलराम के बारे में, 8वां श्लोक में फिर तत्व को बताना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो वृंदावन के बारे में बताते हैं, भगवान के, कि भगवान का श्लोक 15 से भगवान का आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। पहले आध्यात्मिक जगत के बारे में बताएंगे, फिर आध्यात्मिक जगत के माध्यम से भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। कैसे, हमने पढ़ा आध्यात्मिक जगत में कि जो सबसे ऊपर का है वो कृष्ण लोक है, जिसके 3 भाग है, द्वारका, मथुरा और गोकुल। गोकुल में स्वयं कृष्ण रहते हैं और अपने प्रथम चतुर्भुज के माध्यम से लीला करते हैं। कहाँ का, द्वारका और मथुरा के अंदर करते हैं। तो पहला जो उनका चतुर्भुज है क्या है, मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिल। कृष्ण गोकुल को छोड़ कर करके नहीं जाते हैं, ये बार बार रिपीट करना है। तो इसके बाद में हम लोग ने कहा कि जो प्रथम चतुर्भुज है वो है द्वारका में और मथुरा में लीला करते हैं। द्वितीय चतुर्भुज हैं जो नारायण है, वो बैकुंठ में नारायण रहते हैं, और बैकुंठ में जो चतुर्भुज रहते हैं उसमें जो बलराम नारायण से जो एक्सपांड है महाशंकर्षण होते हैं। और इस बैकुंठ के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कि जो श्री भू और लीला, भगवान की वह शक्ति जो ब्रह्मांड का पालन करती है, माने सतोगुण, भू ब्रह्मांड का सृजन करती है, वो है रजोगुण से, ब्रह्मा जी के माध्यम से, और इसका संहार करने वाली है दुर्गा सृष्टि शक्ति है शिव के माध्यम। इसको क्या बोलते हैं, श्री भू लीला। श्री पालन करती है, भू सृष्टि करती है, और लीला वो संहार करती है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि जो 4 तरह की मुक्ति चाहते हैं, वो 4 जो सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सारूप्य, तो ये लोग अलग अलग जैसे भक्त सेवा करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, बैकुंठ लोक में उनको उसी प्रकार का उन्हें भगवान स्थान प्रदान करते हैं। ये पढ़ने के बाद में अब रिपीट करते हैं
करे वो महासंकर्षण जिसके बारे में भी हमने बात किया, वो महासंकर्षण की बात शुरू होता है। इस महासंकर से एक्सपांशन होता है। उनके जो प्रथम अंश है, पूर्ण अंश है, वो कहने कांडोदक्षाय विष्णु, ये हम लोगों ने 9वें श्लोक से शुरू किया और अभी हम लोग कांडोदक्षाय विष्णु के बारे में बात करते जा रहे हैं। तो कांडोदक्षाय विष्णु के बारे में हमने पढ़ा। कांडोदक्षाय विष्णु के रूप में महाशंकर का कार्य है भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करना। सबसे पहला काम क्या है? भौतिक दृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं। भौतिक प्रकृति का भगवान से इतना ही संबंध है कि वह उस पर दृष्टिपात करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं करते। भगवान की दृष्टि की शक्ति से ही भौतिक प्रकृति गर्भ धारण करती है। बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की दृष्टि शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति को सक्रिय करती है और इस तरह उनका कार्य शुरू हो जाता है। अर्थात जो भौतिक जगत है, ये जो कुछ भी है, और भौतिक जगत में जितने भी अव्यय है और भौतिक जगत जो कार्य कर, जिसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है, ये कहां से आती है? सारी शक्तियां कांडोदक्षाय विष्णु से आती है। गर्भाधान करने वाली स्त्री के दृष्टांत से इस विषय को हम समझ सकते हैं। माता निष्क्रिय रहती है, माने माता माने प्रकृति। पिता उसके गर्भ के वीर्य के माध्यम से अपनी शक्ति स्थापित करता है और तब वह गर्भवती होती है। वह उसके बाद अपने गर्भ से शिशु जन्म के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति करती है। हरि बोल। जो शरीर प्रदान करता है माता करती है, प्रकृति करती है, लेकिन उसमें जो शक्ति प्रदान करते हैं भगवान करते हैं। और सारे अवयव भी हमने पढ़ा वो भगवान से ही आते हैं। इसी प्रकार हमने बहुत डिटेल में कांडोदक्षाय विष्णु में पढ़ा और उसमें अंत में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंत में नहीं, मैं बीच में पढ़ा। अतः भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के प्राकट्य के मूल कारण है। कोई को कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए कृष्ण फिर से बोल देते हैं कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में इस जगत के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाले स्तनों की भांति है जिससे दूध नहीं निकलता। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कांडोदक्षाय विष्णु का? कि जो कुम्हार का काम करते हैं वो कौन है? जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है, उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुष कांडोदक्षाय विष्णु। हरि बोल। भगवान कृष्ण वास्तविक सृष्टा है और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए, ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र से साधन रूप होते हैं। जब पुरुष फिर वही चीज रिपीट कर देते हैं, सॉरी कृष्णाज के बाद कितना एक ही चीज को रिपीट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? जब कांडोदक्षाय विष्णु श्वास लेते हैं, सॉरी श्वास जब छोड़ते हैं तो उससे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो श्वास अंदर ले लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड पुनः उनके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। सारे ब्रह्मांड, एक नहीं सारे असंख्य ब्रह्मांड है, सारे पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये लिखा है क्लियर। यह श्लोक भागवतम से ले गया जिसमें ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रहे हैं जिस प्रकार खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। नंबर 1। फिर क्या कहता हम लोग ने पढ़ा? गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरदाय विष्णु ये दोनों पुरुष कांडोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश हैं। तो कांडोदक्षाय से ही ये गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु निकलते हैं, एक्सपांशन होता है। तो आप सोचिए कृष्ण की स्थिति क्या हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? कृष्ण ये जो कांडोदक्षाय विष्णु कला हो गए उनके, कला किसको बोलते हैं? अंश के अंश। महाशंकर्षण उनके पूर्ण अंश हो गए। महाशंकर्षण से कांडोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के तो पूर्ण अंश हो गए, लेकिन कृष्ण के हो गए कला हो गए। कला का मतलब सबको याद है, जो पहला अंश है उसको अंश बोलते हैं और अंश से जो अंश निकलता है उसको कला बोलते हैं। ठीक है ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। यही कांडोदक्षाय विष्णु को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 5, शीर्षक भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं, श्लोक नंबर 77। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। तो अब 77 श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं।
विष्णु तु त्रीणि रूपाणि आख्यानि अतो विदु एकम तु महत सृष्ट द्वितीयं त्वंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूत भूतस्थम तानि ज्ञात्वा मुच्यते। विष्णु के 3 रूप है, माने विष्णु के 3 रूप है जो पुरुष कहलाते हैं। महाशंकरसन से पुरुषा अवतार निकलते हैं, वो 3 हैं। एक कानोदक्षाई विष्णु, कानोदक्षाई विष्णु से ही वो अपने को, कानोदक्षाई विष्णु याद रखेंगे, वही उनसे पहले सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। सबको क्लियर हो, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और उसके बाद में प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में वही कानोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में, अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु सारे ब्रह्मांडों की आत्मा है। क्यों आत्मा है? क्योंकि उनसे ही सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में अब गर्भोदक्षाई विष्णु जाकर के उसके अंदर में प्रवेश करते हैं। तो सारे ब्रह्मांड की आत्मा कौन हो गए? क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है ना। विष्णु के 3 रूप है जो पुरुष कहलाते हैं। पहला पुरुष महाविष्णु है, अर्थात कानोदक्षाई विष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत के सृष्टा है। दूसरा रूप गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। और तीसरा रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वो माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। कितनी बड़ी बात लेकर के कि इस तत्व को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तत्व को समझने से कृष्ण की भगवता और सर्वोच्चता के बारे में हम समझ जाएंगे कि कृष्ण कितने ऊपर है। यह श्लोक लघु भागवतम भगवतामृत में आया, जिससे शाश्वत अंश से लिया गया है। यद्यपि कहिए तो कृष्ण कलाकोरी मत्स्य कुर्मा अवतारे तिहो अवतारी। यद्यपि कानोदक्षाई विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है। देखिए, माने जब कला कहते हैं तो अरे कानोदक्षाई विष्णु की तो पोजीशन बहुत नीची है, कला है। नहीं, ये कानोदक्षु साधारण नहीं है, कला होते हुए भी सारे मत्स्य कुर्म सारे अवतार इन्हीं कानोदक्षाई विष्णु से निकलते हैं। हरि बोल। तो ये याद रखेंगे। एते चांस कला पुष्ण। तो इस बात को तुष्ट करने के लिए भागवतम का श्लोक पुनः यहाँ पर 1:3:28 का पुनः इस भागवतम श्लोक को करते हैं, और दूसरा इसको भी ऐड कर लेंगे। कौन सा? कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब कृष्ण ही सबके कारण है। तो इसी चीज को यहाँ पर पुनः कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिखते हैं? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं हिंदारि व्याकुलम लोकम विडयंती जुगे जुगे। भगवान की ये सारे अवतार, देखिए एक एक वर्ड को, भगवान के ये सारे अवतार या तो पुरुषावतार के पूर्ण अंश हैं या पूर्णांशों के अंश हैं। अर्थात या तो कानोदक्षाई विष्णु आते हैं या उनके अंश गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु पूर्ण अंशों से आते हैं। किंतु कृष्ण तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के सत्वों से व्याकुल हो जाता है तब ये प्रत्येक में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेगी, खुद नहीं रक्षा करते हैं, अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, ये स्वयं कृष्ण नहीं है, अपने स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। कितना सुंदर बताई के तुम लिख दिया। तात्पर्य यह उधर सिर्फ भागवत का है। से ही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता नाना अवतार करे जगत तेरे भरता। वे पुरुष कानोदक्षाई विष्णु सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। वे नाना इवन नित्यानंद प्रभु नहीं करते हैं, कृष्ण की तो बात ही दूर रही। वे पुरुष कानोदक्षाई सृजन पालो संहार करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं। अपने कौन? कानोदक्षाई विष्णु। किस किस में लिखा है? मत्स्य कुर्म और अन्य अवतारों में, केवल 3 नहीं, मत्स्य कुर्म और अन्य अवतारों के उद्गम है कानोदक्षाई विष्णु, क्योंकि वे जगत के पालनहार हैं। सृष्टि आदि निमित्ते जय अंशेर अवदान सहित अंशेर कोई अवतार नाम। सृजन पालन सह के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं अवतार कहलाते हैं। आद्य अवतार महापुरुष भगवान सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है। वे मूल अवतार अन सबके बीच तथा हर वस्तु के आश्रय है। हरि बोल।
आद्योतार पुरुष परश, सॉरी इसको इस तरह पढ़ते हैं, आद्य अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सत असत मनस्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थान सुचरिष्यनु भूमन। पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार है। काल, स्वभाव, प्रकृति, मन, भौतिक तत्व, मिथ्याकांड, प्रकृति के गुण, इंद्रिया, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्रता तथा चर और चर प्राणी अंततः उनके ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। फिर से रिपीट कर लें, क्या हमने पढ़ा है कि कारणोदक्षाई विष्णु से अपनी दृष्टि डालते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और तुरंत उसके अंदर में सारे, हम लोगों ने पढ़ा था पहले तो प्रधान के रूप में रहते हैं। प्रधान का मतलब रहता है अव्यक्त रहते हैं। तो जो कहा था ना हमने कि स्टोर हाउस बंद अभी, उसके बाद महतत्व भगवान अपनी काल शक्ति डालते हैं, काल शक्ति से एक्टिवेट होते हैं तीनों महतत्व। फिर महतत्व जब मिथ्यांकार में रहता है, महतत्व महतत्व से अहंकार आता है, अहंकार जब सतोगुण में रहता है, अहंकार जब रजोगुण में रहता है, अहंकार जब तमोगुण में रहता है, तो हम लोग ने पढ़ा था कैसे कैसे सारे अव्यय इंद्रिया, अव्यय का मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 विषय तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सेंस, देवता, सारे के सारे प्रकट होते हैं। ये क्लियर हम लोगों ने पढ़ा था। सेम चीज यहाँ पर बता रहा है। लघु भागवत में अवतारों लक्षणों का वर्णन करते बतलाया गया है कि जब भगवान के जब भौतिक जगत के सृजनात्मक कार्यकलाप चलाने के लिए अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। अवतारों की 2 कोटियां, शक्त्यावेश भक्त तथा तादात्म्य में रूप है। शक्त्यावेश भक्त सबको समझ में आ गया, व्यासदेव जी ले लीजिए, वासुदेव जी को ले लीजिए, हमारे प्रभुपाद जी को ले लीजिए, ये शक्त्यावेश भक्त अवतार है। और तदात्म रूप स्वयं भगवान रूप में उदाहरण शेष है और भक्त के उदाहरण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव है। श्री बल्लभ देव विद्याभूषण ने टीका की कि यह भौतिक जगत ईश्वर का आंशिक राज्य है जहाँ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए भगवान कभी भी प्रकट होते हैं। भगवान किस जिस अंश के द्वारा ऐसे कार्य संपन्न करते हैं, इसको भी समझ लेंगे। भगवान जिस अंश के द्वारा ऐसे कार्य संपन्न करते हैं, मन इस सृष्टि को बनाते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वे महाविष्णु कहलाते हैं, अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। जो समस्त महाविष्णु को ही कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं, सबको मालूम है ना, ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। जो समस्त अवतारों के शुभारंभ है और यही कारणोदक्षाई सारे अवतारों के उद्गम है। फिर से रिपीट क्या है, मत्स्य, कुर्म और बहुत सारे अवतार इनसे निकलते हैं। अनुभवहीन वैज्ञानिक मान लेते हैं कि भौतिक शक्ति भौतिक जगत के लिए कारण तथा अवयव दोनों प्रदान करती है। कहते हैं ये भौतिक जगत ही है, वैज्ञानिक बोलते हैं जो भौतिक ये भौतिक तत्वों से ये भौतिक जगत बनता है और सारे अवयव इसी से निकलते हैं और जीव भौतिक प्रकृति के भोगता है। हरि बोल, कितना देखिए तुच्छ बात। और वो सोचते हैं कि ये जो भौतिक जगत बना गया है वो जीव के भोगने के लिए है, लेकिन जीव वास्तविक भोगता नहीं है। भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये चीज हमेशा याद है, क्योंकि हम जीव भोगता नहीं है, भोगता तो कृष्ण है। किंतु भागवत विचारधारा से भक्त सारी स्थिति के सूक्ष्म छानबीन कर लेने के बाद क्या समझते हैं कि भौतिक प्रकृति न तो स्वतंत्र रूप से भौतिक अवयव की पूर्ति करती है, न ही भौतिक जगत का कारण बन सकती है। भौतिक प्रकृति महापुरुष महाविष्णु के दृष्टिपात से ही भौतिक सामग्री की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त करती है और उनसे शक्ति प्राप्त कर लेने पर वह भौतिक जगत की कारण कहलाती है। कारण क्रिया सब कुछ क्या है, कर्णोदक्षाई विष्णु के माध्यम से होता है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों गुण भौतिक जगत का कारण तथा उसके समझ का स्रोत होना परमेश्वर के दृष्टिपात के विद्यमान है। परमेश्वर मीन्स ब्रैकेट में लिख देंगे कारणोदक्षाई विष्णु के दृष्टिपात के कारण विद्यमान है। तो क्योंकि सारा कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सृष्टि करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और समय समय पर उन्हीं से अवतार भी आते हैं। भगवान के वे विभिन्न विस्तार जो भौतिक प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं वे पूर्ण विस्तार या अवतार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं, उसी तरह से ये सारे पूर्ण विस्तार या अथवा अवतार विष्णु के तुल्य ही होते हैं, अर्थात विष्णु के शरीर उनका तुल्य होते हैं, शक्ति में होते हैं।
फिर भी माया को नितिन करने के कार्यक्रम के कारण कभी कभी माइक अर्थात माया से संबंधित कहलाते हैं। लेकिन माया से संबंधित कह लिया श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया दूसरा कैंटो के 6वें अध्याय में हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो इस चीज को समझ लेंगे, प्लीज नोट करके रखें कि अर्थात माया से संबंधित कहलाते हैं। तो ये मैं आगे श्लोक पढ़ूं उसके पहले कि एग्जाम्पल दे दूंगा ना तो सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज एक कैद खाना है, उसमें सारे बंदी रहते हैं, वो वास्तव में कैदी है। लेकिन उस कैद खाने में, जेल में, अगर कभी कोई चीफ मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर, तो क्या वो भी कैदी हो गया क्या? वो कैदी नहीं है, जेलर है, वो कैदी नहीं है। अरे भौतिक जगत रूपी जेल में आने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो कैदी हो गए, वो कैदी नहीं है। उसी प्रकार कारणोदक्षाय विष्णु ये सृष्टि करते हैं, तो ये करने का मतलब है ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, सारे अवयव प्रदान करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भी भौतिक जगत से लिप्त हो गए, भौतिक नहीं, वो तो उस चीफ मिनिस्टर के समान है, उस जेलर के समान है जो कि इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदि संभूतम षोडश कलम आदो लोक से शिक्षया। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयव उद्यानों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। हरि बोल। पहला हम लोग ने पहले ही कैंटो में पढ़ा है, तीसरे अध्याय में, जिसमें है तीसरे अध्याय में क्या है कि नेमिस रैंक बोलते हैं भगवान के अवतारों के बारे में बताओ। सबको याद है ना, उसमें हमने 25 अवतार की इसकी लिस्ट भी दी हुई है, तो उसमें पुरुष अवतार भी एक है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत पर मध्य की टीका में बताया गया है कि आध्यात्मिक में, अच्छा यह पूरा सृष्टि के आरंभ भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। 16 प्रधान शक्तियों का मतलब क्या हुआ? 16 अवयवों को उत्पन्न किया। सबको याद है जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये एकदम एग्जैक्ट ये श्लोक भागवतम का है। तो यहाँ शक्तियां लिख दिया है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अर्थात 16 अवयवों को उत्पन्न किया। वो कौन कौन से है? वो ये है, 5 है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 1, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 15 और 1 मन। ये 16 का पालन किया गया है। श्रीमद् भागवत मध्वाचार्य की टीका बताया गया कि आध्यात्मिक जगत में निम्नलिखित ये 16 आध्यात्मिक शक्तियां पाई जाती है। भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत में क्या है? श्री, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, गीर, पुष्टि, सत्या, ज्ञान, ज्ञान, जया, उत्कर्षिणी, विमला, योग माया। योग माया, नॉट महामाया नहीं, योग माया। ये सारी क्या अंतरंग है? वो है माने शाश्वत अंतरंगा। अंतरंगा बहिरंगा का मतलब क्या हुआ? अंतरंगा जो भगवान की इटर्नल शाश्वत है, बहिरंगा क्या है? ये भौतिक जगत का सृष्टि करती है। योग माया क्या है? योग माया स्वयं भगवान के आदेश से आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। और जब भगवान इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देख, मैं जैसे ही भौतिक जगत जाऊंगा मुझे भुला देना कि मैं भगवान। तो ये काम योग माया का है। और महामाया का क्या काम है? हम बद्ध जीवों का गला पकड़ के, चोटी पकड़ के हमें कंफ्यूज करना। ठीक है ना। तो योग माया, प्रही, ईशाना तथा अनुग्रह। श्री बलदेव विद्याभूषण ने लघु भागवत में से अपने भाष्य में बताया कि उपरोक्त 16 शक्तियां अन्य 9 नामों से भी जानी जाती है। विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ में इनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं: श्री, पुष्टि, गीर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला, जया, विद्या, विद्या, माया, संबित, संदिनी, हिलादिनी, भक्ति, पूर्ति, विमला, योगा, प्रही, ईशाना, अनुग्रह इत्यादि। ये सारी शक्तियां भगवान के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। तो ये अलग अलग बताया, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। इसका डिटेल में यहाँ लिखा तो हम लोग अलग शास्त्रों से डिटेल में पढ़ सकते हैं। यद्यापि सर्व आश्रयती हो ताहा ते संसार आत्मा अंतरात्मा रूपेती हो जगताधार। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय है तो सारे ब्रह्मांड उन्हीं पास है, किंतु वे परमात्मा के प्रत्येक वस्तु के आधार भी है। परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार।
तो भगवान सृष्टि भी करते हैं, सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उसके अंदर में गर्भोदक विष्णु में उसके अंदर में प्रवेश भी करते हैं, और क्षीरोदक विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के परमात्मा के रूप में उनके हृदय में भी विराजमान रहते हैं। कौन? वही कृष्ण, वही नित्यानंद, वही महाशंकर्षण, वही कानोदक्षाई विष्णु, वही गर्भोदक्षाई विष्णु क्षीरोदक, माने कानोदक्षाई विष्णु की सृष्टि करते हैं, वही कानोदक्षाई विष्णु आगे चल करके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो पहले ब्रह्मांड कौन बनाते हैं? कानोदक्षाई विष्णु, फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में सारे जीवों को स्थापित करते हैं। अब क्या करते हैं? पुनः वही क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं, और वो परमात्मा कहलाते हैं। प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति से न ही स्पर्श। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से दो प्रकार से जुड़े होते हैं, तो भी उनके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। यहाँ पर वो जेलर का एग्जाम्पल पूरा सटीक है कि मैंने कहा कि वो सारी इस तरह सृष्टि करते हैं, उनकी शक्ति से पूरी भौतिक प्रकृति संचालित होती है, माया दक्षिण श्रुति से चराचरम सारा है, लेकिन इतना करने के बाद भी वो भौतिक जगत से बिल्कुल डिटैच्ड रहते हैं, कोई लेना देना उनका नहीं रहता है। श्रील रूप गोस्वामी लघु भगवतामृत में भगवान की गुणातीत दिव्य स्थिति पर टीका करते हुए कहते हैं, दिव्य स्थिति भगवान की क्या है इस भौतिक जगत में? कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के नियंता अध्यक्ष होने के कारण विष्णु का संबंध भौतिक गुणों से है। ठीक है, मान लिया, क्योंकि उनसे संबंध क्या है? सूर्य है, सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरण का संबंध सूर्य से तो है, लेकिन सूर्य की किरण सूर्य नहीं है, ये याद रखना। सूर्य की किरण का अस्तित्व सूर्य के चलते है, सूर्य की किरण के चलते सूर्य का अस्तित्व नहीं है। अचिंत भेदाभेद, यह संबंध योग कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति बंदी ग्रह की देखभाल करता है, वह बंदी भी हो ऐसा नहीं है। जो बंदी ग्रह की देखभाल करता है अर्थात जेलर, ये है जेलर, यहाँ पर जेलर है, वह बंदी भी हो ऐसा नहीं है। इसी पर यद्यपि भगवान विष्णु गुणात्मक प्रकृति की अध्यक्षता या संचालन करते हैं, गुणात्मक प्रति ये तीन गुणों वाली प्रकृति की, किंतु प्रकृति के भौतिक गुण उनका कोई संबंध नहीं होता। भगवान विष्णु के विस्तार सदैव अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं, अपनी पोजीशन, इसलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है, अर्थात वो अपनी पोजीशन कभी भी उनकी खत्म नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। चाहे वो सृष्टि करते हैं, चाहे वो मत्स्य के रूप में आते हैं या बराह के रूप में आते हैं, मछली के रूप में आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका मतलब नहीं अरे भगवान मछली हो गए, नहीं। वो तो अपने अलग अलग समय काल के अनुसार अलग अलग अवतार रूप में आते हैं, लेकिन अपनी भगवता को बनाए रखते हैं। वे कभी भी भौतिक गुणों से संबंधित नहीं होते। कोई यह तर्क कर सकता है कि महाविष्णु का भौतिक गुण कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे इससे संबंधित होते तो श्रीमद् भागवत में यह न कहा गया होता कि भौतिक प्रकृति लज्जा के मारे भगवान के पीछे रहती है, क्योंकि वह बद्ध जीवों को भगवान से विमुख बनाने का प्रशंसा रहित अप्रशंसित कार्य करती। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि बोल। इसमें क्या बोलते हैं कि जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, हमेशा वो लज्जित रहती है। वो लज्जित क्या रहती है? कभी भी भगवान के सामने नहीं आती, जबकि भगवान ने वो काम दिया उसको, लेकिन वो भी फिर भी सामने नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो भगवान ने ऐसा अप्रशंसनीय कार्य उसको दिया है कि भगवान के जीवों को वो भ्रमित करती है। भगवान क्या चाहते हैं? मेरे बद्ध जीव, मेरी आत्माएं इस भौतिक जगत को छोड़कर मेरे धाम आकर के मेरे पास, पिता क्या चाहता है? मेरा पुत्र मेरे पास रहे। लेकिन उस पुत्र को भगवान के आदेशानुसार माया शक्ति वो भ्रमित करती रहती है, और ऐसा भ्रमित कर देती है कि वो अपने पिता को भूल जाता है। इसलिए उसको बड़ी गलानी होती है, बहिरंगा शक्ति को, माया देवी को बहुत गिलानी होती है, अरे उसी भगवान के अंश को मैं भ्रमित कर रही हूँ। लेकिन इंस्ट्रक्शन भगवान का है। क्या इंस्ट्रक्शन भगवान का है? भगवान इसलिए दंड देते हैं माया देवी को, इसलिए कहते हैं कि मेरा जीव अभी भ्रमित हो गया है, वो मालिक बनना चाहता है, एक बार इसको थोड़ा दंड दो
कष्ट दो, इसको समझ में आएगा कि तू जो मेरे को छोड़ के यहाँ आया है, यहाँ पर कोई सुख नहीं है। तो वास्तव में वो करेक्शन का काम कर रही है, लेकिन शर्म इसलिए आ रही है कि एक मालिक के बेटे को मैं भ्रमित कर रही हूँ, इसलिए वो शर्म करती है, कभी भी भगवान के सामने नहीं आती है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, सबको समझ में आ गया होगा। वह जीवों को भगवान से विमुख बनाने का अप्रशंसा रहित कार्य करती है। इस तरह के उत्तर में कहा जा सकता है कि गुण शब्द का अर्थ है नियमन। इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी प्रकृति के 3 गुणों के नियंता के रूप में है। विष्णु पालन के रूप में है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रूप में है, और शिव संहार के रूप में है। और इन गुणों के साथ उनका संबंध योग कहलाता है। किंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि ये तीनों महापुरुष प्रकृति के गुणों से बंधे। हरि वो संबंधित है, योग कनेक्शन है, लेकिन बंधे हुए नहीं। विशेषतः भगवान विष्णु सदा इन तीनों गुणों के नियंतर है। वो नियंतर है, वो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल्ड नहीं है। वो खुद को कंट्रोल, वे कंट्रोल है, उनके अंडर में ये तीनों गुण है, प्रकृति है, भौतिक जगत है, इनसे यही कनेक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बंध जाती है, यही बोलने का मतलब है। अतः उनका इन गुणों के बस में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि प्रकृति में उत्पत्ति तथा उत्पादन, आपूर्ति के गुण भगवान द्वारा दृष्टिपात के कारण होते हैं। कौन से भगवान? फिर से ब्रैकेट में कर्णोदक्षाई विष्णु। किंतु इस दृष्टिपात से भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि भगवान की इच्छा से भौतिक जगत में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, किंतु भगवान विष्णु में किसी प्रकार का भौतिक लगाव, परिवर्तन या विकार आने की कोई संभावना नहीं रहती। भगवान अच्युत है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। वो उनमें कोई, देखिए कितनी बढ़िया बात है, कोई अटैचमेंट भी नहीं रहता है, कोई तरह का लगाव नहीं है। अरे मैंने तो बनाया है, अरे मेरे जीव उसके अंदर में, कोई अटैचमेंट नहीं है। इसलिए कृष्ण को सबसे बड़ा त्यागी कहा गया है। 6 ऐश्वर्यों में एक भगवान का गुण का परम त्यागी है। वो इतने बड़े त्यागी है, कोई चीज के प्रति उनका अटैचमेंट नहीं है। वो सदैव अपने में ही आनंदित रहते हैं, वो आनंद स्वरूप है। तो कोई लगाव, परिवर्तन या विकार आने की कोई संभावना नहीं रहती है। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणे न युज्यये सदा आत्मस्थे यथा बुद्धि तत् आश्रय। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। अर्थात ये भगवान का कौन सा ऐश्वर्य है कि डिटैचमेंट, परम त्यागी है। इसी प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण कर लिया तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर लिया, वे प्रकृति गुण से प्रभावित नहीं होते। हरि बोल। तो जिन्होंने उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे, वो भी भौतिक जगत में रहते हुए भी इससे प्रभावित नहीं होंगे, अटैच्ड नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी तत्व की बात है यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अगर हम भगवान के आश्रय में रहेंगे, भगवान के दास में रूप में रहेंगे, तो क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र कहलाएंगे। सच में पूछा जाए तो भगवान का दास होने का मतलब है स्वतंत्रता। प्रकृति का दास होने का मतलब है, या ऐसे बोल दीजिए, हम अपने को कहते हैं प्रकृति का मालिक है, तो वास्तव में मालिक नहीं है, मालिक नहीं है प्रकृति के, हम दास हैं। प्रकृति हमको बांध के रखती है, 3 गुणों से हम बंधे हैं, नहीं तो वो बद्ध जीव क्यों बोला जाता? हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हैं बद्ध जीव, अर्थात 3 गुणों से बंधे हैं, दास हैं। इससे तो अब हमको डिसाइड करना है कि किसका दास बनना है, कृष्ण का दास बनना है या प्रकृति का दास बनना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह श्लोक से भागवत का है। यही मत गीता में पुनः पुनः कहे, सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत शक्ति हो। इस प्रकार भगवत गीता भी बार बार कहता है कि परम सत्य में सदैव अचिंत शक्ति ही होती है। भगवान की अचिंत दिव्य शक्ति होती है। आमी ते जगते बसी जगत 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 अमाते ना आमी जगते बसी ना आमा जगते। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ, न वह सचमुच मुझ पर आश्रित है। यस, कृष्ण के ऊपर आश्रित, कृष्ण की शक्तियों के ऊपर आश्रित है। कृष्ण को कोई भौतिक जगत से लेना देना नहीं है। ये कृष्ण कह रहे हैं, याद रखेंगे चीज को, वस्तु को ध्यान रखेंगे। कृष्ण को भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। ये तो बलराम को सौंप दिया गया है, बलराम भी कुछ नहीं करते हैं। बलराम बोलते हैं, भैया मेरे पूर्ण अंश जो है
कानोदक्षाई विष्णु को उनको सौंप देते हैं ये काम। फिर कानोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, उसके बाद में गर्भदक्षु बंद कर करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद में सारे जीवों को ब्रह्मा जी के द्वारा, इसलिए याद रखिए जब गर्भोदक्षाई विष्णु से ही उनकी नाल से, उनकी नाल से कौन निकलते, डंठल निकलता, कमल निकलता, उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तो काम कौन करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से होता है, कानोदक्षाई विष्णु से नहीं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु है, इसलिए वही विराट रूप कहते हैं, सारा हिरणमय विराट रूप सब गर्भोदक्षाई विष्णु को ही कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के नाल से पहले जीव ब्रह्मा जी निकलते हैं, उन्हीं के नाल से एक लंबा डंठा निकलता है जिसके अंदर सारे 14 भुवन रहते हैं, और फिर जितने भी जीव हैं उनको अलग अलग स्थापित किया जाता है। और भगवान कृष्ण को से कोई लेना देना नहीं है। भगवान की इच्छा से शक्ति प्राप्त हुए बिना किसी प्रकार अस्तित्व संभव नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान की इच्छा से शक्ति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार अस्तित्व संभव नहीं है। चतुश्लोकी भागवतम में कृष्ण विष्णु जी ब्रह्मा जी की एक ही बात कहते हैं, मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व है तो ये भ्रम है, ये माया है, भ्रम है। अतः सारा दृश्य जगत भगवान की शक्ति पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि भौतिक जगत पुरुष भगवान से एक है। बादल आकाश में रह सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है ये आकाश तथा बादल एक है। फिर से रिपीट कर लेंगे, सूर्य और सूर्य की किरणें हैं, सूर्य और किरणें हैं, सूर्य से किरणें आती है, लेकिन सूर्य की किरणें और सूर्य एक नहीं है। वो शक्ति है और एक शक्तिमान है। भौतिक जगत यह शक्ति है भगवान की, और कृष्ण शक्तिमान है। तो याद रखेंगे शक्ति और शक्तिमान में अंतर जानना बहुत जरूरी है, तो सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। उसी प्रकार गुणात्मक भौतिक प्रकृति और इसके पदार्थ कभी भी परमेश्वर से अभिन्न नहीं होती। भौतिक प्रकृति या माया के ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति पुरुषोत्तम भगवान का गुण नहीं हो सकती। अरे अपनी शक्ति के ऊपर क्या प्रभुत्व जमाएंगे। जब वे भौतिक जगत में अवतीर्थ होते हैं तो वे अपना आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखते हैं और भौतिक गुणों में से एक नहीं होते, क्योंकि वो निर्गुण कहलाते हैं, अर्थात 3 गुणों से ऊपर कहलाते हैं। और आध्यात्मिक से ना उनका शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक रहता है। वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारी शक्तियों से सदैव के सदैव नियंता होते हैं, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो। ये तटस्था शक्ति साफ के ही वो क्या है, वो नियामक कंट्रोल नियंता है। चाहे बहिरंगा शक्ति हो जिससे भौतिक जगत बनता है, अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत, और जीव तथा सबके वो नियंता है। उनका दिव्य स्वभाव सदैव अकलुषित रहता है। भगवान अपनी लीलाओं के लिए भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं, फिर भी वे समस्त प्राकृतियों के उद्गम हैं। सभी अवतारों के उद्गम हैं, भौतिक जगत के उद्गम है। सब कुछ कृष्ण, अर्थात बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। भौतिक जगत का भगवान से पृथक अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता, किंतु भौतिक प्रति उनका संबंध रहने पर भी वे प्रकृति के प्रभाव से कभी अधीन नहीं हो सकते। सबको क्लियर हो रहा है ना, पृथक अस्तित्व नहीं है। देखिए अचिंत भेदा भेद, सिंपल चीज है। सूर्य की किरणें आप बोल देंगे कि अपने आप निकली है, नहीं ये सूर्य से निकली है। तो ये भौतिक जगत के अपने आप निकला नहीं, ये कृष्ण से निकला है। तो ये तो हो गया संबंध, ये हो गया योग। लेकिन कृष्ण की उसमें लिप्त नहीं होते हैं, भौतिक जगत से लिप्त नहीं होते हैं। उनका शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का मूल रूप कभी भी भौतिक के 3 गुणों के अधीन नहीं होता। भगवान की अचिंत शक्तियों की यही विशिष्टता है। अचिंत ऐश्वर्य यही जान ही अमर, यही तक गीता अर्थ कल्प परचार। हे अर्जुन तुम इसे मेरा अचिंत ऐश्वर्य समझो। भगवत गीता में भगवान इसने इसी अर्थ का प्रचार किया। हरि बोल। सहित पुरुष जार अंश धोरे नाम, चैतन्य संग से नित्यानंद राम। अब बता रहे कि मैंने जो इतना लंबा से श्लोक नंबर 50 से लेकर के ये 91 श्लोक तक जो भी कानोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया, अरे भाई ये कानोदक्षाई विष्णु जानते कौन है? ये महान कानोदक्षाई विष्णु चेतन बाबू के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश है। हरि बोल। तो मैंने अपना इतना जो बताया, तो ये कानोदक्षाई विष्णु कौन है? नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश है, और कृष्ण के वो कलांत। एते नवम श्लोक अर्थ विवरण, 10म श्लोक अर्थ सुन दिया मन।
तो ये 9वां श्लोक किसके बारे में हुआ? कानोदक्षाई विष्णु के बारे में हुआ। अब 10वां श्लोक किसके बारे में होगा? सबको समझ में आ गया होगा, गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 10वां श्लोक है गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में, 11वां श्लोक है क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में, और ये सारा मिला करके नित्यानंद तत्व पूर्ण होगा। इस तरह मैंने 90वें श्लोक की व्याख्या कर दी है, और अब मैं 10वें श्लोक की व्याख्या करूंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यस्यांश गर्भ गर्भोदक्षाई यत नाभि अभजम लोक संगात नालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूं, जिनके पूर्णांश के अंश, पूर्ण अंश कौन हुए? कर्णोदक्षाई विष्णु। किसके? नित्यानंद के। याद रखेंगे, कृष्ण के नहीं, कभी भी कंफ्यूज, वो कलांश हो जाए। नित्यानंद के अंश, पूर्ण अंश कौन है? वो है कर्णोदक्षाई विष्णु, और उनके अंश हैं, वो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मांड के सिर ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल के नाद असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बहुत बार पढ़ चुके तो याद नहीं, फिर से पढ़ेंगे। इससे हमारी चेतना का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि जो प्रद्युम्न है वही अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, वही ब्रह्मा के पिता भी हैं। इस तरह गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के आदि देव प्रद्युम्न के पूर्णांश विस्तारों से अभिन्न है। प्रद्युम्न ही ब्रह्मा को जगत की व्यवस्था का निर्देश देते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा के जन्म का पूरा विवरण दिया हुआ है। कैंटो 3 के 8वें अध्याय में 15-16 सबको याद आ गया है कि जब विदुर जी रिकलेक्ट करते जाएंगे, विदुर जी सबसे पहले किससे मिलते हैं? 1 मिनट लगेगा। उद्धव जी से मिलते हैं और कहते हैं मुझे ज्ञान दीजिए। तो उद्धव जी कहते हैं, अरे आप तो मेरे पिता के समान हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, आप मैत्र मुनि के पास में जाइए। तो विदुर जी मैत्र मुनि के पास में आते हैं, और उसके बाद में मैत्र मुनि से वो अलग अलग प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न यही करते हैं कि जीवों के कल्याण के बारे में कहते हैं, फिर वो प्रकृति के बारे में, सृष्टि के बारे में बताइए। तो वही चीज है जो मैत्र मुनि बता रहे हैं, किसको? विदुर जी को। तीनों पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए लघु भागवत में कहा गया कि गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप चतुर्भुज है। जब वे स्वयं ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होते हैं और क्षीर सागर में लेट जाते हैं, तब वे क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं, जो समस्त जीवों तथा देवताओं के परमात्मा है। गर्भोदक्षाई विष्णु से कौन निकलते हैं? क्षीरोदय। अभी डिटेल में क्षीरोदक्षाई विष्णु का बात नहीं करेंगे, लेकिन खाली यहाँ लिख दिया है चूंकि क्षीर सागर में लेट जाते हैं, तो उसको एक बार हल्के से डिस्कस कर लेते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हमने अलग अलग पढ़ा है, 14 भुवन है। तो जो 7 समुद्र है उसमें से एक क्षीर सागर है, दूध का समुद्र है, वहीं पर ही क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। और जब भी देवताओं को कभी भी जब भी प्रॉब्लम आती है, तो वो याद रखेंगे भौतिक जगत, क्योंकि देवता तो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं, एक एक तत्व है। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा देवता आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं जा सकते हैं? बहुत सिंपल है। देवताओं का शरीर क्या होता है? भौतिक होता है। भौतिक शरीर को लेकर उनको आध्यात्मिक शरीर में जा सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता। आध्यात्मिक जगत में तो वही जाता है जो भगवान की कृपा से जिसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो इसलिए ये भौतिक जगत के हरे देवता। कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। फिर दुर्वासा मुनि कैसे जा सकता है? क्या चीज प्रभु? इन्हीं के पास जाता है प्रभु। अच्छा, इन्हीं का पास जाता है। अच्छा हाँ, ये हमेशा अच्छा। याद रखेंगे सर। जितने भी देवता मुनि लटर फटर जिनको भी प्रॉब्लम आती है, अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा देव? ये इंद्र। अभी इंद्र क्या हुआ? उसने क्या किया है? विश्व रूप का गला काट दिया है, प्रॉब्लम में फंस गया है। तो तुरंत वो अभी जाता है, कौन सा विष्णु? यही कानोदक्षाई विष्णु के पास जाता है। ठीक है ना प्रभु? सॉरी, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। स्वतंत्र तंत्र में कहा गया कि तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु लीलाओं के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु के एक विस्तार है। हरि बोल। सहित पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया, सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया,
करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करने के बाद परम पुरुष श्री गर्भोदय विष्णु के रूप में एक ब्रह्मांड में भिन्न रूप में प्रविष्ट हो गए। अर्थात गर्भोदय विष्णु बहुत हो गए, एक नहीं बहुत हो गए। क्लियर लिखा है, प्रथम श्री गर्भोदय के रूप में हर एक ब्रह्मांड में, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अर्थात गर्भोदय विष्णु एक है और गर्भोदय विष्णु जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भोदय विष्णु हैं। भीतरे प्रविष्ट देखे सब अंधकार रहित नाही के स्थान करिल विचार। ब्रह्मांड में प्रवेश करने और पर प्रभु जी उतने ही क्षीरोदक्षाई विष्णु है, माने क्षीरोदक्षाई सागर जो है, क्षीर सागर उतने ही है। हाँ, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर है माता जी। यस, यू आर एब्सोल्युटली ये करेक्ट। भौतिक जगत में ही है प्रभु जी। यस माता जी, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं, समय हो गया, कि भगवान की हेड ऑफिस तो आध्यात्मिक जगत में है, ब्रांच ऑफिस है। बद्ध जीवों को प्रॉब्लम आती है तो भगवान को तो मालूम है ना, क्योंकि भगवान देवताओं को बहुत विशेष रूप से प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो सृष्टि में भगवान को मदद करते हैं। देवता लोग मदद करते हैं, इंद्र, दुर्गा, शिव, सरस्वती, सब अलग अलग देवता, वरुण देवता, सब हेल्प करते हैं ना भौतिक जगत को चलाने के लिए है। तो लेकिन चूंकि सारा भौतिक जगत है, भौतिक जगत में हमने पढ़ा है अपने कर्म स्वभाव के अनुसार सभी लोग आते हैं, उसमें सुर भी है, असुर भी है, सारे पक्षी, सब कुछ है। तो ये जो सुर लोग हैं, जो देवता रूपी जो सतोगुणी होते हैं, वो क्या असुर द्वारा पीड़ित होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में तो आ नहीं सकते हैं, तो मेरे को एक ब्रांच ऑफिस करनी चाहिए। तो वहां पर जब भी प्रॉब्लम होती है तो वो इस भौतिक जगत में जहां विष्णु की ब्रांच ऑफिस है क्षीर सागर में, वहां पर सब देवता आते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। ठीक है ना। तो 8 बज गया, उसको यही विराम। यही विराम कर देते हैं, तो क्योंकि बहुत लंबा, अरे बाप बहुत ही लंबा। तो अभी ये गर्भोदय विष्णु, हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। इतना सुंदर, इतना डीप में एक एक चीज को और कहीं हमको नहीं मिलेगा। ये बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोग कर पा रहे हैं एक एक तत्व के बारे में। और ये किसके बारे में पढ़े? कृष्ण तत्व के बारे में नहीं, नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़े। तो नित्यानंद प्रभु की स्थिति देखिए कितनी महान है। वो कृष्ण के विस्तार है, प्रथम विस्तार है। ठीक है ना। और वो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा खाली ऐसे नहीं कि जा करके तो उनको पंखा डोलाना नहीं, सृष्टि में मदद करते हैं। देखिए कितनी बड़ी सृष्टि है। कर्मदक्षाय विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु में, क्षीरोदक्षाय विष्णु में, अनंत शेष के रूप में। अनंत शेष है। अनंत शेष क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं। कैसे सेवा? गर्भोदक्षाय विष्णु इसमें रहते हैं, स्थापित। याद है ना हम लोग ने जो पढ़ा है, सबको याद है? 5वें कैंटो में हमने पढ़ा है ना कि गर्भोदक्षाय विष्णु एकदम नीचे जो पाताल है, नरक है, वहां पर अनंत शेष रहते हैं। उसके बाद गर्भोदक्षाय, माने इतना सुंदर है कि ये सारा काम कौन करते हैं? नित्यानंद प्रभु बलराम करते हैं। इसलिए बलराम की स्थिति बहुत दिव्य है, इसको भूलना हरे नहीं। कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। अनंत शेष क्या वैकुंठ में भी सेवा करता है? है प्रभु। अनंत से जो सेवा करता है ना, शेषनाग, अनंत शेष, हाँ हाँ। वो सेवा क्या वैकुंठ में भी करता है क्या? अनंत शेष बैकुंठ में, बैकुंठ में अनंत शेष का तो अभी पढ़ा तो नहीं है प्रभु। लेकिन भगवान है, ये बलराम है, तो बलराम तो सेवक भगवान है। तो स्वयं बलराम के रूप में तो शायद नहीं करते हैं। वैकुंठ लोग ठीक है। रिपीट कर लेते हैं अपने, तो लॉजिक से सब समझ में आ जाएगा। वैकुंठ में हमने पढ़ा कि वैकुंठ के अंदर में असंख्य भगवान के अवतार और नारायण रहते हैं, और वो सारे चतुर्भुज में रहते हैं। और वहां पे हमने पढ़ा कि अलग अलग जो भक्त होते हैं वो सेवा करते हैं वहां पर, वो भी चतुर्भुज रहते हैं। और जहां तक अनंत शेष की बात है, अभी तक तो यही पढ़ा था कि वो अनंत शेष, अभी जो 8वें श्लोक में पढ़ा है कि भगवान बलराम नित्यानंद 5 रूपों में सेवा करते हैं। 4 तो हो गए, महाशंकर्षण, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय क्षीरवर्ती, सृष्टि में हेल्प करते हैं, और अनंत शेष सेवा करते हैं। तो ये सेवा भौतिक जगत में लिखा है। ओके प्रभु, देख अभी लिया तक तो। वो देख लीजिएगा, ये अभी तक तो यही समझ में आया प्रभु।
क्योंकि अनंत शेष का बैकुंठ में तो लिखा तो नहीं है, हाँ, बैकुंठ के अंदर में नहीं लिखा, ठीक है ना, फिर भी इसको समझ लेंगे। हरे कृष्णा। यही पर और किसी का कोई प्रश्न? तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो ये कार्तिक प्रभु श्लोक नंबर जो जो है ना, हम लोगों ने किया, स्टार्ट ही किया था 8वां श्लोक नंबर है, जो 8वां मीन्स 7 8 8 नंबर, 7 8 9 10 11 है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, देख लेंगे वो। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण। माता जी, हाँ माता जी। जैसे अपने बोलते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु और बलराम जी को ये काम है कि सृजन पालन और संहार करते हैं। हाँ माता जी। फिर अपने बोलते हैं भगवान, फिर एक बार है कि भगवान करते हैं सृजन संहार और ये सब कारण के कारण ही है। हाँ, आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ माता जी, है तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए गुरु महाराज है, ठीक है ना, फिर गुरु महाराज ने सपोज कीजिए आनंद मोहन प्रभु को काम दिया, फिर आनंद मोहन प्रभु ने समझिए, या दयाराम प्रभु को काम दिया, फिर दयाराम प्रभु ने आनंद मोहन प्रभु को काम दिया, फिर आनंद प्रभु ने हम लोगों को काम दिया, ठीक है। तो हम लोग सब काम करते हैं, सब कुछ किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिस कभी भी बोला जाए तो ये क्या करेगा, ये काम गुरु महाराज ने किया। एक्चुअली करने वाले गुरु महाराज है, हम तो मीडिया है, माध्यम है, तो एक्चुअल करने वाले नित्यानंद प्रभु। क्लियर समझ में आ गया ना माता जी? बस यही चीज। हरे कृष्णा। ये पे विराम। अजय प्रताप कोई अनाउंसमेंट कुछ भी? नहीं प्रभु जी, बस यही विराम देते हैं। बस यही विराम देते हैं। सब लोग थोड़ा सा मेरे 3 या 4 तारीख को आजकल में मेरे को खबर आ जाएगी दीक्षा के लिए, तो सभी भक्तों से प्रार्थना है प्लीज तैयार करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन भी है तो 31 तारीख को भी सुबह में 10 मिनट के लिए डिस्कस कर लेंगे। किसी को नहीं तो फिर थोड़ा प्लीज है सब लोग जितना भी है, फिर से रिपीट करता हूँ, 12 जगह तिलक लगाना, सारी आरतियां, गुरु महाराज का मंत्र और परंपरा जगन्नाथ बाबा से ये लेकर कर करके, और पूरी भगवत गीता के कम से कम शीर्षक सब याद रखेंगे, एक अध्याय क्या शीर्षक क्या है, दूसरा क्या क्या है, तीसरा क्या क्या है, और फिर कर्म अकर्म विकर्म के बारे में ये सब चीजें बहुत सिंपल है, पूछेंगे। हाँ, तो इसको खाली रिपीट करना है। और वो जैसे कल बताया था 20 क्वेश्चन है, वो जो आंसर तो लिख दिए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पालक पार्थो बाबू अच्छा इसका अर्थ बताओ, जबकि हमने खुद ही आंसर लिखा लेकिन हम नहीं जवाब दे पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबको अच्छे से रट लीजिएगा, रटने के बाद समझने से क्या होता है ना, हमेशा माथे में रहता है, रटने से क्या होता है ना, मेमोरी बहुत सीमित होती है, फिर भूल जाते हैं। तो तत्व को जब समझ लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, ये हमेशा आदत बनानी है हम लोग, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो ये पे विराम देते। प्रभु जी, वो लॉन्ग टूर का कोई फॉर्म तो नहीं आया है? कौन सा फॉर्म माता जी दिया ना, उसी के अंदर है ना प्रभु, रूम बुकिंग ऑनलाइन मैंने भेजा है ना प्रभु। माता जी जगन्नाथ कोर कमेटी कल सबने, मैंने कल अपने यहाँ बैठ करके वो करवाया, फिलअप करवाया। जैसे ओपन कीजिए फॉर्म को, ओपन कीजिए, देखिए उसमें आएगा रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म, यस। फिर उसमें पहले ही पूछेगा आपसे कि आपने सारे टर्म्स कंडीशन समझ लिया है, कि आप बोलेंगे यस, फिर नेक्स्ट आता है, करके फिलअप कीजिए, देखिए बहुत इजी है। ठीक है, फिर ठीक अगर प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। है, फॉर्म को ओपन कीजिए, हम लोग जगन्नाथ कोर कमेटी में दिया है, ठीक है ना। ठीक है। हरे कृष्ण। मेरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सिलसिले में यही विराम करते हैं। अच्छा वो जस्ट आपको बता दूं कि ये जो नॉन एसी पूरे खत्म हो गए, एकदम खत्म हो गए, एक भी नहीं है। कल बड़ा मुश्किल से ये अनिमा दास माता जी ने मेरे सामने करवाया, नहीं हो पाया तो फिर मैंने विशाल को बोल के फिर उनका एडजस्ट करवाया, कि एक जन का कैंसिल होता उसमें एडजस्ट करवा दिया है। तो नॉन एसी तो पूरे खत्म हो गए, एसी के कुछ बाकी है, तो प्लीज हमारे जो भी है तुरंत कर दे, लेट नहीं करें। हरे कृष्ण।